अगर अल्लाह ताला ने हमारी दुआएँ कबूल नहीं करनी होती, तो वो तो हमारे दिल को भी बदल सकते हैं। हमें उस दुआ को करने से रोक भी सकते हैं और हमारे दिल से उस दुआ को बार-बार माँगने की जो तड़प है, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन जब दिल बार-बार एक ही दुआ के लिए तड़प रहा हो, तो ये अल्लाह ताला की हिकमत और रहमत की निशानी है कि अल्लाह ताला पर यकीन रखो, वो हमारी दुआओं को सुन भी रहा है और बेहतरीन वक़्त पर कबूल करेगा, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। आज जिस सिस्टर की मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी काफ़ी अरसे से परेशान थी कि अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल नहीं कर रहे और बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। फिर अल्लाह ताला ने जब इनकी दुआओं को कबूल किया और इनको वो चीज़ हासिल हुई, तो इन्होंने बहुत बहुत शुक्राने के नफ़ल अदा किए। और बेशक जब इंसान की दुआ कबूल होती है और इंसान जब नाउम्मीद हो चुका होता है और उस वक़्त जब इंसान की दुआ कबूल होती है, तो फिर तो इंसान डबल शुक्राना करता है और अल्लाह ताला से ना सिर्फ़ अपनी गलती की माफ़ी माँगता है कि वो एक मायूसी की दलदल में फँस गया था, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है कि उसकी दुआ को सुन तो रहे थे अल्लाह ताला और अल्लाह ताला ने उसका टाइम मुकर्रर रखा हुआ था जब उनकी दुआओं ने कबूल होना था। तो सिस्टर बहुत खुश थीं, तो इन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की आज से तकरीबन 3 साल पहले। कहती हैं कि आप ही मैं एक लड़के को पसंद करती थी, जहाँ पे मैं जॉब करती थी, वहाँ पे ये भी काम करते थे। मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं अभी शादी कर सकती, इसलिए मैं अपने घर को स्टेबल करने में लगी हुई थी और अपने घर वालों की कुछ हेल्प कर रही थी। जिसकी वजह से यही मेरी एम था कि मैं अपने घर वालों को, ख़ास तौर पे अपने बहन-भाइयों को उनके पाँवों पर खड़ा कर दूँ, उसके बाद मैं अपनी शादी करूँगी। कहती हैं कि मेरे 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी, एक सिस्टर की भी शादी हो चुकी थी। एक मैं और अभी मेरी एक सिस्टर रहती थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी। सारी ज़िम्मेदारी को मैं उठाए हुए थी क्योंकि हमारे वालिद साहब की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से वो जॉब वग़ैरह नहीं करते थे, भाई काम करते थे और उनके साथ-साथ कहती हैं कि मैं आप ही जॉब किया करती थी। जहाँ पे ये जॉब करती थी, वहाँ पे जो इनके बॉस थे, वो इनको पसंद थे और ये कहती हैं कि आप ही मैं उनको अक्सर व बेशतर शादी के लिए मना कर दिया करती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे। और मुझे यही कहते थे कि मेरी तरफ से हर तरह की तुम्हें सपोर्ट है, तुम क्यों नहीं इस बात को समझती? तो वो मुझे यही रियलाइज़ करवाते थे कि वो मेरे साथ है, लेकिन मैं नहीं ये गवारा कर सकती थी कि मैं इनके साथ रहते हुए अपने घरवालों को सपोर्ट करूँ। इसलिए मैं चाहती थी कि पहले इनकी सारी ज़िम्मेदारियाँ कंप्लीट हो जाएँ, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूँ। कहती हैं कि आप ही मैंने बहुत छोटी एज से जॉब स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैंने अपनी स्टडी भी अपनी जॉब के दौरान ही कंप्लीट की थी। और इसके साथ-साथ कहती हैं कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करने के साथ-साथ मेरा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा साथ दिया करते थे, मेरे दुःख-सुख के साथी थे। मैं हर तरह की बात इनके साथ शेयर किया करती थी और ये मुझे अक्सर और बेशतर कहते थे कि ये अपने घर वालों को हमारी तरफ भेजेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते थे, लेकिन मैं इन्हें मना कर दिया करती थी कि अभी मुझे अपनी शादी नहीं करनी, अभी मुझे कुछ चीज़ें हैं जो करनी हैं, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूँगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे इंसिस्ट किया करते थे और इनकी इंसिस्ट करने की वजह से मैं जब भी इनको इनकार करती थी, तो ये मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे। मैं अपनी जॉब कर रही थी, अपने काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफ़ी अरसे तक ये मुझसे बात नहीं करते थे। लेकिन अब मर्द है ना, कितने अरसे तक किसी के पीछे मिन्नतें कर सकता है। अब इन्होंने भी अपना रवैया बदल लिया था और ये मुझसे बहुत कम बात किया करते थे। कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाह रही थी कि कुछ अरसे के बाद मैं अपने घरवालों से अपनी शादी की बात करूँगी, क्योंकि अम्मी भी अभी यही चाहती थी कि मैं शादी ना करूँ, बाकी बहन-भाइयों की जो ज़िम्मेदारी रह गई है वो कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद कहती हैं कि ये मुझसे बात नहीं करते थे, बल्कि इनकी एक कज़न थी जो कि बहुत ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व थी और इनकी फैमिली चाहती थी उनके साथ इनकी शादी करना। तो कहती हैं कि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करने लग गए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि ये बदलते जा रहे हैं और फिर एक तरह से शुक्र भी अदा करती थी कि इनका बदलना मेरे सामने आ गया है और मैं अपनी ही ज़िंदगी में ये चीज़ें देख चुकी हूँ। कहती हैं कि आप ही मेरा दिल काफ़ी टूट चुका था, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नाराज़ रहा करती थी कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने अपनी मजबूरी और अपनी तकलीफ़ इनके साथ शेयर की, लेकिन ये मेरी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। कहती हैं कि मैंने आप ही यही सोचा कि अब मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करनी चाहिए। मैंने जॉब स्विच करने के बारे में सोचा और अपनी एक सिस्टर थी जो कि बहुत अच्छी जगह पे काम किया करती थी, लेकिन उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और यही मेरी कोशिश थी कि मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाए। जब उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस देखा और मेरी ये प्रोग्रेस देखी, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन हायर किया और ख़ास तौर पे इस कंपनी के कॉम्पिटिटर होने की वजह से
इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी सैलरी पे हायर किया। कहती हैं कि मैंने यहाँ से रिज़ाइन करने के बारे में सोच तो लिया ही था। फिर मैंने जब अपना साइन करके सर को पेश किया तो सर ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि ये क्या बात हुई, तुम्हें मैं कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी हर तरह से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, हर तरह से मैं तुम्हारा ख़्याल कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझे रिज़ाइन दे के जा रही हो। कहते हैं कि इन्हें ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि मैं अब इनको ये नहीं बता सकती थी कि इनका बदला रवैया और अपनी कज़न के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा कि नहीं, मेरा और आपका साथ यहीं तक था। ये बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ हुए, कोई मुझसे वजह नहीं पूछी, कोई इन्होंने मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, बल्कि बहुत गुस्से में पेपर साइन करके मुझे दे दिए। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा बेचैन थी और मैं तो इनसे मोहब्बत करती थी, लेकिन इनकी इस तरह की बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल दिया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और कुछ भी नहीं कह सकती थी। कहती हैं मेरे दिल के हाल मेरे अल्लाह मियाँ जानते थे। वो जानते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शायद इस वक़्त यही स्टेप उठाना चाहिए था। कहती हैं कि मुझे नई जॉब मिल चुकी थी। मैंने वहाँ पे अपना फर्स्ट डे स्टार्ट किया है और कहती हैं कि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और वहाँ के लोग भी अच्छे थे, एनवायरनमेंट भी अच्छा था और उसके साथ-साथ वहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट किया। और कहती हैं कि मुझे यहाँ पे आके ये पुरानी यादें नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वज़ह से मुझे हर वक़्त इन्हीं का ख़्याल आता रहता था, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत थी, मैंने इनसे मोहब्बत की थी और मैं इनको भुला के भी नहीं भूल पा रही थी। कहती हैं कि हर वक़्त मुझे इनका ख़्याल रहता था, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती थी कि इन्होंने मुझसे एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि क्या वजह है, क्यों मैंने रिज़ाइन किया। और ये तो पहले ही ये चाहते थे कि शायद मैं इनकी नज़रों से दूर हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मैं खुद को भी ब्लेम करती थी, बस मेरी ये मजबूरी थी कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती थी। मेरी वालदा का मुझे ख़ास तौर पे ये नसीहत थी कि मैं अपने बहन-भाइयों की शादी के बाद ही अपनी शादी करूँ। बस मेरी मजबूरी को अंडरस्टैंड नहीं कर सके थे। और जो इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, फिर मैंने इस बेस पे कोई ना कोई तो स्टेप लेना ही था। कहती हैं कि बस मैंने अपने आप को साइड पे कर लिया था, ना ही मैं इनसे मिलूँगी और ना ही मुझे तकलीफ़ होगी। लेकिन इनको छोड़ने के बाद भी कहती हैं कि मेरे दिल से इनका ख़्याल जाता ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। इनफैक्ट मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी। कहती हैं कि आप ही मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, मैं बहुत रोती थी, बहुत रो-रो के दुआएँ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में कोई मुआवज़ा कर दे, मेरी ज़िंदगी को बदल दे, और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ जाए। अब तो मैं इन्हें देख भी नहीं सकती थी। जो मेरी पुरानी कोलीग थी, मैं अक्सर और बेशतर उन्हें कॉल करके इनके बारे में पूछा करती थी और वो मुझे यही कहती थी कि ये अपनी कज़न के साथ अटैच हैं और इनकी कज़न अक्सर और बेशतर इनके ऑफ़िस में आया करती है। कहती है कि आप ही इनकी ये बेवफ़ाई और ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी और अल्लाह ताला से यही दुआ किया करती थी कि मेरे से क्या हो गया? शायद मेरी गलती थी, मैं अगर शादी के लिए हाँ कर देती तो ये ऐसे ना होते। फिर मुझे ये भी ख़्याल आता था कि जो इंसान आपको अंडरस्टैंड ही ना कर सके, उसके साथ कैसी ज़िंदगी। मैं दिल को बहुत समझाती थी, बहुत ज़्यादा दिल को समझाती थी कि ये मेरे लिए थे ही नहीं। इनका ख़्याल और इनकी जो भी चीज़ें थी वो सब की सब दिखावा थी। ये मेरे साथ फ़ेयर ही नहीं थे। कहती हैं आप भी बहुत से वसवसे, बहुत से शक-व-शुबहात मेरे दिल में चल रहे थे। मैं खुद से बहुत ज़्यादा चीज़ें अज़्यूम भी कर लिया करती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी। बस ये तकलीफ़ मेरे अंदर चलती जा रही थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं क्या करूँ? अक्सर और बेशतर मेरी कोलीग मेरे घर भी आया करती थी और सर के बारे में बहुत सारी बातें बताया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और ये बातें सुन के और भी मेरा दिल घबरा जाया करता था। मेरी जॉब तो अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे इनका ख़्याल भी बार-बार तकलीफ़ में डाल देता था। मैं अक्सर और बेशतर इनसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बेस पे कि अब मैं किस मुँह से इनसे बात करूँगी? इन्होंने तो मुझे शादी के बारे में भी कहा था, लेकिन इन्होंने मुझे किसी भी किस्म का यूज़ नहीं किया, किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं दी। ये तो मुझसे सच्चा और अच्छा रिश्ता रखना चाहते थे और सिर्फ़ इस चीज़ पे इंसिस्ट करते थे कि अपने घर वालों को मेरे घर भेजेंगे, बाकी की बात बाद में देखी जाएगी। लेकिन मेरी ज़िद ने शायद इस रिश्ते को ख़राब कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा डबल माइंड थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो ही किया। मैंने इनको रिश्ता लाने से भी रोक दिया और उसके बाद रिज़ाइन भी मैंने खुद ही किया। कहती हैं कि आप ही मैं अपने ही उठाए गए स्टेप्स में खुद ही फँस चुकी थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ? बस अपने आप को कोसा करती थी और अपनी गलतियों को देखा करती थी और अपनी ही आप में रो के चुप कर जाया करती थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ? कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बस मुझे इनसे मोहब्बत थी और मैं चाहती थी कि कोई गैब से मदद आ जाए जो ये मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। लेकिन अब जो मेरी फ्रेंड मुझे सारी स्टोरी सुनाया करती थी इनके बारे में, इनकी बारे में जो-जो बातें वो मुझे बताया करती थी, वो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ में डालती जा रही थी।
मैं बज़ाहिर तो बहुत सही थी, लेकिन अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। मेरा वेट इतना ज़्यादा कम हो गया था, कलर मेरा इतना ज़्यादा फ़ेड हो गया था, वो खूबसूरती मेरे चेहरे पर रही नहीं थी। मेरे घर वाले भी मुझे देख के यही कहा करते थे कि शायद कोई बीमारी है जिसकी वजह से मैं ऐसे हो रही हूँ। मेरी वालदा बहुत परेशान रहती थी और वो अक्सर व बेशतर मुझे यही कहती थी कि बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ़ अपनी शादी से रोका हुआ है, तुम अपनी शादी कर लो, मेरी वजह से तुम अपने आप को अज़ियत में ना डालो। तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो, मेरा मकसद हरगिज़ नहीं था कि तुम परेशानी में आओ। बस मैं तो ये चाहती थी कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि तुम्हारे वालिद साहब सही नहीं हैं और तुम्हारे भाइयों के जो हालात हैं तुम बेहतर जानती हो, अपनी-अपनी बीवियों को लेके साइड पे हो गए हैं और किसी का कोई ख़्याल नहीं है। तुम्हारी छोटी बहन है जो कि अभी पढ़ रही है, मैं यही चाहती थी कि इसकी शादी तक तुम शादी ना करो, लेकिन अभी इसकी शादी में बहुत टाइम है। अब तुम्हें मेरी तरफ से इजाज़त है कि तुम अपनी शादी कर सकती हो। और मैं अम्मी के गले लग के रोने लग गई और अम्मी से कहा कि अम्मी, अब तो वो नहीं रहा जिसे मैं पसंद करती थी। मैं आपसे क्या कहती, मैं तो बहुत ज़्यादा खुद में ही डिस्टर्ब होके रह गई हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ। अम्मी ने जब ये देखा कि मैं किसी को पसंद करती थी और मैंने उसकी कुर्बानी दे दी है सिर्फ़ अपने बहन-भाइयों के लिए, तो अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई और रोने लगी और अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे बात तो करनी थी, मुझे बताना तो था, ताकि मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल लेती। कोई इतनी ज़्यादा तुमने इस चीज़ को सीरियस ले लिया था, ऐसी कोई बात नहीं थी बेटा। जब इंसान को कोई पसंद आता है या कोई इंसान की ज़िंदगी में आना चाहता है तो उसे आने देते हैं, रोकते नहीं हैं। तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकती थी, तुमने मेरे साथ क्यों नहीं डिस्कस किया और इतने बड़े-बड़े स्टेप खुद ही ले लिए। मैं तो नहीं जानती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तुमने मुझे परेशान कर दिया है, मेरी वजह से तुमने अपनी खुशी की कुर्बानी दे दी। क्या वजह बनी जो तुमने रिज़ाइन किया और दूसरी जॉब पे स्विच किया? अम्मी को मैंने सारी बात बताई। अम्मी ने जब मेरी बात सुनी तो अम्मी ने भी मुझे कहा कि तुम खुद ही स्टेप लेती रही और खुद ही अपने आप को तकलीफ़ में डालती रही और अब खुद ही परेशान हो। तुम्हारी अपनी गलती है। अगर तुमने एक मर्द को सहारा दिया होता या उसका साथ निभाया होता तो शायद वो आज तुम्हारी ज़िंदगी में होता और तुम्हें अपनी शरीके हयात बना चुका होता। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने एक जायज़ इंसान और जायज़ रिश्ते को तुमने इनकार किया। तुम कम से कम मुझसे पूछ लेती, कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आता और इतनी भी कौन-सी आग लगी हुई थी या तुम्हारी बहनों की शादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें इंसान अपने ज़हन से सोच लेता है, फिर वो अपनी ही सोच में फँस के रह जाता है। बस कहती हैं कि मैं कन्फ्यूज़ थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ? अगर मैं घर में बात करती तो भाइयों ने जो स्टेप उठाना था उससे मैं डर जाती थी। अक्सर व बेशतर भाइयों के सख्त रवैये की वजह से मुझे जॉब करने में भी प्रॉब्लम होती थी और मैं जॉब करना चाहती थी। आप जानती हैं कि मुझे जॉब करने का शौक है और मैं इस जॉब को कभी नहीं छोड़ना चाहती। मैं अब भाइयों की इस वजह से मुझे घर में बिठा देने से मैं डर जाती थी और इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अभी रिश्ता लेकर आऊँ जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना हो। अभी मैं खुद भी डबल माइंड थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं समझ आई, मैंने जो कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जब से मैंने रिज़ाइन किया है वो अपनी ही कज़न के साथ अटैच हैं और उसी के साथ घूमते-फिरते और वही उनके ऑफ़िस में अक्सर बेशतर आया करती है। अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं, फिर अम्मी ने मुझे यही कहा कि बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया, तुम अपने दिल को बदल लो। मैं किसी रिश्ते वाली को कहती हूँ तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखती हूँ, तुम अपना घर बसाओ, मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी ना दो। तुम्हारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, तुम्हारी एज निकल गई तो फिर क्या होगा? मैं तो बहुत ज़्यादा लालची हो गई थी और लापरवाह हो गई थी। मैं तो समझ रही थी कि शायद मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है, बस तुम मेरी ही बेटी हो ना, अपने फैसले खुद ही कर लिया करती हो और फिर खुद ही पछताती हो। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वज़ह से तुमने अपनी ज़िंदगी को जो इतनी बड़ी कुर्बानी में डाला, मैं तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। मैं अम्मी के हाथ पकड़ रही थी और अम्मी से कह रही थी, अम्मी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जो किया मैंने खुद किया, जो हुआ मैंने खुद किया, बस मैं ही कुछ ऐसी बात में पकड़ में आ गई थी जिसकी वज़ह से मेरी दुआएँ कबूल नहीं हो रही थी, मेरे रास्ते नहीं बन रहे थे और मुझे अल्लाह ताला नहीं सीधा रास्ता दे रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मम्मी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, इंसान को जब अपनी गलती की समझ आ जाए तो अल्लाह ताला से माफ़ी माँगनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला तो दिलों के हालों को जानता है। इंसान की ज़िंदगी में क्या हालात हैं अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ किया करो और अल्लाह ताला से आसानी माँगा करो। कहती हैं कि आप ही, अब मुझे समझ आ गई थी कि मैं ही गलत हूँ और मैं अपनी गलती को दुरुस्त करने में लग गई थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी, नमाज़ तो मैं पहले पढ़ती थी, लेकिन अब मैंने तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ना शुरू कर दी थी। यकीन माने आप ही, जब से मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू की थी, मुझे कुछ ऐसा सहारा मिल गया था जैसे कोई हर वक़्त मेरे साथ है, जो मेरी ना सिर्फ़ हिफ़ाज़त कर रहा है बल्कि मेरे साथ हर तरह के मामलात डिस्कस कर रहा है। कहती हैं कि आप ही, मैं दिल में बहुत सारी बातें किया करती थी, मेरे ख़यालात में हर वक़्त वो ही परेशानी पहले चला करती थी, लेकिन अब मेरे दिमाग में
परेशानी नहीं बल्कि उसका हल चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अल्लाह ताला मुझे जिस सुकून की तलाश थी, जिसकी वज़ह से मुझे रातों-रातों नींद नहीं आती थी, वो मुझे नींद आने लग गई थी। और मेरे दिल में जो उनका ख़्याल आता था वो अब पॉज़िटिविटी में बदलता जा रहा था। पहले मैं कहती थी कि अल्लाह ताला इनका ख़्याल मेरे दिल से निकाल दे, इनको मेरे से दूर कर दे, मैं नहीं इनकी ज़िंदगी में आना चाहती, ये मुझसे दूर हो गए हैं तो मुझे भी इनसे दूर कर दे। लेकिन अभी अब पता नहीं खुद ब खुद ही ये अल्फ़ाज़ अदा होते थे कि या अल्लाह पाक तू मेरे लिए आसानियाँ करने वाला है, तू देने वाला है, तू बेहतर जानता है, इनको मेरी ज़िंदगी में बेहतर बना के दाखिल कर दे। बेशक आप ही मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रही। बहुत सारी हिदायत भी मिली और बहुत ज़्यादा मुझे दुआ माँगने का तरीका भी समझ में आया। बस मैं अल्लाह ताला से इसी तरह दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो आप बेहतर जानते हैं, आपके सामने सारे हालात हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं न कहीं मेरे लिए कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं न कहीं जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हैं वो मुझसे चली ना जाए। ये जॉब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और ख़ास तौर पे मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस जॉब का करना और इस जॉब की आदत सी पड़ गई थी, जिसकी वज़ह से आप ही मैं बहुत डर जाया करती थी। और इस जॉब को रखने की वजह से ही मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से मेरे लिए कोई इश्यू बन जाए। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मैं नहीं जानती मेरे हक़ में क्या बेहतर है, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको सब पता है। वैसे कहती हैं कि मैंने अभी रेगुलर बेसिस पे तहज्जुद की नमाज़ अपनी ज़िंदगी में ऐड की और नमाज़ पढ़ने के साथ-साथ मैंने कुछ आयात और कुछ कुरानी वज़ाइफ भी अपनी ज़िंदगी में ऐड किए और अल्लाह के करम से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सुकून आने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होने लग गई। बस ये अल्लाह का करम था। मैंने अभी काफ़ी अरसा नमाज़ पढ़ी, 1 पूरा साल मैं अल्लाह ताला से बातें करती रही, दुआएँ माँगती रही और अल्लाह ताला से इस बार मैं यही दुआ माँगती थी कि अल्लाह ताला इनको मेरी ज़िंदगी में बेहतर करके शामिल कर दे। मैं नहीं जानती मैंने जो गलतियाँ की हैं बेशक ये मेरी गलतियाँ हैं, लेकिन इनकी तरफ से भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा मुतनफ़्फ़िर कर रही थी। जैसे कि इनका अपनी कज़न के साथ अटैच रहना और हर वक़्त उनके साथ ही रहना और मुझे कॉल भी ना करना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बस अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी। अब आप ही मैंने दरूद इब्राहीम के साथ-साथ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ना शुरू किया और अस्तगफिरुल्लाह मैं हर वक़्त पढ़ती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। जैसे कि आप कहती हैं कि अल्लाह ताला को तादाद की नहीं, अल्लाह ताला को नियत का पता होता है और अल्लाह ताला नियत को देखते हैं कि इंसान की नियत क्या है। आप भी मैं चलते-फिरते, उठते-बैठते जब भी मुझे टाइम मिलता था या मेरी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो जाती थी तो मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करती थी और हर वक़्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की कोशिश किया करती थी क्योंकि जैसा कि आपने कई दफ़ा बताया है कि जो लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं अल्लाह ताला ना सिर्फ़ उनकी मुश्किलात को हल करते हैं, उनके लिए आसानियाँ बनाते हैं बल्कि उनको वहाँ से मदद देते हैं जहाँ से कभी भी उन्होंने नहीं सोचा होता। बेटा ये मैं नहीं कहती बल्कि कुरान पाक में आप खुद इसका तर्जुमा पढ़ें तो अल्लाह ताला ने खुद बयान किया है कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क़ के ज़राए खोल देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बारिशों अता करते हैं जो कि रहमत की बारिशें होती हैं। अल्लाह ताला उनको ऐसी-ऐसी चीज़ें अता कर देते हैं जिसके बारे में इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। तो बेशक अल्लाह ताला की कही हुई बात कोई भी हम झुठला नहीं सकते और अल्लाह ताला की हर बात में हक़ है, हर बात में सच है। बेशक जो लोग इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ दुआ माँगते हैं तो ना सिर्फ़ उनकी दुआएँ कबूल होती हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी में आसानी आती है, उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है ब और उनकी ज़िंदगी के वो मामलात जिनमें वो फँस चुके होते हैं, जिनके बारे में उनको समझ नहीं आ रहा होता, वो खुद ब खुद हल होने लग जाते हैं। आप नहीं बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो अक्सर व बेशतर ये स्टोरियाँ मुझे शेयर करती हैं कि आप ही हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मुश्किल जो कि हमारे लिए नामुमकिन थी, कहीं से रास्ता नहीं था, कहीं से हमारी सोच नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने वहाँ से दरवाज़े खोल दिए। तो मैं यही उन्हें कहती हूँ कि बेशक अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, बस आप इस बात पे यकीन रख लें और इस बात को अपने पल्ले से बाँध लें कि जो देते हैं वो अल्लाह ताला देते हैं, जो करते हैं वो अल्लाह ताला करते हैं। एक ज़र्रा भी अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं हिल सकता। तो हम इंसान इतने बड़े-बड़े दावे कैसे कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ही कमाल है और वो हमारा कमाल होने के साथ-साथ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। करने वाले रब की ज़ात है, जो होता है उनकी तरफ से होता है। वो चाहते हैं तो हमारा लुक़मा जो हम मुँह में डाल रहे होते हैं, वो हमें हज़म हो जाता है और अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो लुक़मा वहीं पे फँस जाएगा, उसे निगलने की ताकत भी नहीं मिलेगी और हमारे साँस जो हैं वो परवाज़ कर जाएँगे। तो ये रब का करम होता है कि वो इंसान को आसानी अता करें, इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएँ और जो लोग इस नियत से दुआएँ करते हैं, इस नियत से
यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाले हैं, तो फिर अल्लाह ताला ना सिर्फ़ उनकी मुश्किलात को हल करते हैं, बल्कि उनको आसानियाँ अता करते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये प्रैक्टिकल किया है, यकीन माने वो जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो वाक़ई ही ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा नामुमकिन है और ऐसा नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने उन चीज़ों को अचीव किया होता है, वो मोजज़ात उनकी ज़िंदगी में हुए होते हैं, तो वो बेशक अल्लाह ताला से और भी ज़्यादा करीब होते हैं, और भी ज़्यादा उनका कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग होता है और वो अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बना लेते हैं। तो बस यही दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला आसानियाँ अता करें और अल्लाह ताला ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। तो ये सिस्टर भी यही कह रही हैं कि आप ही, मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएँ करनी शुरू कर दी और अल्लाह ताला से माँगना शुरू कर दिया। तहज्जुद की नमाज़ भी मैं पढ़ती थी और बस सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हो गई थी। अल्लाह ताला से यही मैं कहती थी कि अल्लाह ताला आप मेरे लिए रास्ते आसान कर दें, मुझे नहीं पता, लेकिन इस मोहब्बत को जो मेरे दिल में मौजूद है, इसको आप ही ने मुझे अता करना है। कहती हैं कि आप ही, मैं सिर्फ़ इस बात से अब परेशान रहती थी कि इनकी कज़न इनके साथ अटैच है। अगर ये मुझे अपने दिल से निकाल चुके हैं तो इनकी कज़न इनके साथ अटैच है, और इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को उनके साथ गुज़ार रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, गलती भी मेरी थी। अब मैं क्या करती? मैं चाहती थी कि मैं इनको सॉरी बोलूँ, इनसे बात करने की कोशिश करूँ, लेकिन उसके साथ-साथ मेरी फ्रेंड की बातें जो मुझे बताती थी कि बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो चु हालात काफ़ी बदल चुके हैं, वो तुमसे अब बात शायद ना कर सकें और ना ही तुम्हारा दोबारा पैचअप हो सके। कहती हैं ये बातें अभी मुझे डिस्टर्ब कर दिया करती थीं और मैं दोबारा से इन बातों में फँसने की आदी हो गई थी। लेकिन अब जैसे कि आपने मुझे बताया था कि जहाँ पे भी नेगेटिव थॉट्स आया करें, वहाँ पे दरूद इब्राहीम पढ़ के अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करो। तुम्हारे लिए जो चीज़ें नामुमकिन हैं, वो भी अल्लाह ताला मुमकिन कर देंगे। बस आप ही, मैंने इस यकीन के साथ इसी तरीके को अपनी ज़िंदगी में ऐड रखा और इसी तरीके पे अमल करती रही। जब भी मुझे उनके बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट आती थी कि पता नहीं वो मुझे दोबारा एक्सेप्ट करेंगे या दोबारा मुझसे मिलेंगे या मुझसे बात करेंगे या मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। लेकिन दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी और यही कहती थी कि अल्लाह ताला, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे इनसे चाहत है, मैं नहीं किसी गलत रिश्ते में बंधी, आप जानते हैं। ना ही मैंने कोई गलत रिश्ता किसी के साथ कभी भी बनाया। आपने मेरी मदद करनी है, आप अता करने वाले हैं, देने वाले हैं, आपके अलावा कोई नहीं जो अता कर सके। कहती हैं कि आप ही, मैं फिर यहाँ आके ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ये ले आती थी और यहीं से दुआ शुरू कर दिया करती थी। जैसे कि आपने कहा था कि नेगेटिव थॉट्स को एकदम से झटक दिया करो, क्योंकि ये शैतानी वसवसे होते हैं, शैतानी वहम होते हैं जो दिल में डाल रहा होता है और दूसरों के बारे में इंसान को मुतनफ़िर कर रहा होता है। बस आप ही, मैंने ऐसे ही करना शुरू किया। जहाँ पे मुझे इनके बारे में नेगेटिव थॉट्स आते थे, वहाँ पे मैंने दरूद इब्राहीम पढ़ना और फिर दरूद इब्राहीम के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के दुआएँ करनी कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी बना दे। मैं बस ऐसे ही करती थी। मुझे आप ही काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता था और ख़ास तौर पे जो एक बेचैनी-सी थी और नींद का उड़ जाना और उसके साथ-साथ मेरे रंग-रूप का भी ख़राब होना, ये भी अब आप ही काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी रहती थी और अल्लाह ताला से पूरी मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को सुन लेंगे, क्योंकि आप ही, बेचैनी की ज़िंदगी मैंने गुज़ारी है और तड़प-तड़प के मैंने देखा है कि इंसान का सब कुछ ख़राब होके रह जाता है। ना इंसान को सोच समझने की तौफ़ीक रहती है और ना ही इंसान को कोई खुशी रहती है। लेकिन जब से मैंने तहज्जुद के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया था, तब से मेरी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो गई। मेरी अम्मी भी मुझे कहती थी कि काफ़ी हद तक मेरी ज़िंदगी में बेहतरी फ़ील हो रही है। मेरा रंग का उड़ जाना और उसके साथ-साथ हर वक़्त बीमार-बीमार सा रहना, वो भी अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। बस आप ही, ये अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी थी और आपकी मोटिवेशन ने मुझे काफ़ी राइट अंडरस्टैंडिंग दी। जैसे कि आपने मुझे कई बार कहा कि 1 महीना तस्बीह कर लो, फिर 1 महीने के बाद जब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, फिर आपने मुझे कहा कि 1 महीना और तस्बीहात को करो। बस आप ही, पहले मैं समझ रही थी कि शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, ये नहीं मेरे लिए होने वाला, और मैं एकदम से घबरा गई थी और कई दफ़ा सोचती थी कि ये सब वैसे ही है, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आप ही, ये आपकी मोटिवेशन और आपसे कनेक्शन और उसके साथ-साथ सबसे बढ़ के मेरे रब से जो मेरा कनेक्शन बना, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। लेकिन आप ही, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में भी आपने मुझे काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहती थी और कई-कई दिन तक नमाज़ भी नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन फिर जब आपसे बात होती थी, उसके बाद थोड़ी मोटिवेशन मिलती थी और वो दोबारा से
उस ट्रैक पे आ जाती थी। जब तक मेरा ट्रैक पे मुकम्मल तौर पे नहीं चढ़ना हुआ, तब तक आप ही आपने मेरा साथ दिया, और ये अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ताला मुझे अपने रास्ते पे लाना चाहते थे। अल्लाह ताला मुझे अपने करीब करना चाहते थे, और अल्लाह ताला ने आप जैसी बहन से मिलवाया। बस आप ही आपने जैसे मुझे गाइड किया था कि अब तुम काफ़ी हद तक बेहतर हो, स्टेबल हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल चुकी है। बस अपने दिलो दिमाग को ठिकाने पे रख के उनसे कॉल करो और उन्हें अपने दिल के हालात को बताओ। बस आप ही परेशान हो जाती थी कि इस नफ़रत को मैं कैसे अपने दिल से ख़त्म करूँ कि ये अपनी कज़न के साथ अटैच हैं। तो कहती हैं कि आप ही बस मैंने अब दुरूशी पढ़ा, दुआ की और अल्लाह ताला से दुआ माँगी, और उसके बाद मैंने इनको कॉल की और इन्हें कहा कि आप मुझसे इतने ज़्यादा मुतनफ़िर क्यों हैं? कि इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमसे मुतनफ़िर नहीं हूँ, बस तुम्हारे इंतज़ार में था कि तुम एक ना एक दिन लौट कर आओगी। उस पे कहती हैं कि मेरे दिल में जो बात चल रही थी कि मैंने सबसे पहले इनकी कज़न के बारे में क्वेश्चन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कौन-सी मेरी कज़न? वो तो मैरिड हैं और कुछ प्रॉब्लम में थी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आई हुई थी, और उनके कुछ ट्रीटमेंट्स थे जिनके लिए मुझे उनके साथ जाना पड़ता था, और वो तो 1 महीना ही यहाँ पे रही थी, उसके बाद तो चली गई थी। तो कहती हैं कि आप ही मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड अभी तक मुझे यही कहती थी कि ये उनके साथ अटैच हैं और इनके साथ ही उनका सारा टाइम गुज़रता है। देखा मैंने एक इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि लोग आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डाल रहे होते हैं। बेशक आप ही आपने मुझे बिल्कुल ठीक गाइड किया था कि जो चीज़ें अपनी आँखों से देखो, जो चीज़ें अपने कानों से सुनो, वो भी कभी-कभी झूठ हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है, वो आसानियाँ जब अता करनी होती हैं तभी अता कर एक वक़्त होता है इंसान के मज़बूत होने में, इंसान की समझ की, इंसान की सोच के लेवल को हाई होने में, और फिर ही वो सारे मसले मसाइल हल होते हैं। कहती हैं कि मैंने इनसे बात की और उसके बाद मुझे काफ़ी हद तक तसल्ली हुई, और ख़ास तौर पे फिर आप ही जब इनकी कॉल मैंने बंद की और फ़ौरन ही आपसे कॉन्टैक्ट किया और आपको मैंने अपनी सारी सिचुएशन बताई। बेशक आप ही आपने मुझे बिल्कुल सही गाइड किया था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस हमारे सामने शैतान ने कुछ ऐसे दरवाज़े बना दिए होते हैं जो कि हमें उसके पार देखना ही नहीं देना चाहते, और हम वहम और शक में ही फँस के रह जाते हैं। बेशक मैंने इन पे एक शक किया हुआ था जिसकी वजह से मैं इनसे मुतनफ़िर थी। ये तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए ही इंतज़ार कर रहे थे और मेरा ही रास्ता देख रहे थे। जब इन्होंने मुझसे बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली, क्योंकि इनके अल्फ़ाज़ और इनकी आवाज़ इनका साथ दे रही थी। मैं इनसे बात करके बहुत खुश हुई और हमने मिलने का प्लान किया। जब मैं इनसे मिली तो इनकी आँखें वो सच्चाई बयान कर रही थी जो ये अल्फ़ाज़ों में मुझे बता रहे थे। कहती हैं कि आप ही मैंने इनसे सॉरी बोला और अपनी मजबूरी और अपनी तकलीफ़ बताई, तो इन्होंने कहा कि मैं तो हर तरह से तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट हम मेरे ऑफ़िस को भी छोड़ दिया। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि तुम्हें तकलीफ़ हो, और तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हालात चल रहे थे। मेरी जो कज़न आई हुई थी उनके साथ मेरा कुछ भी ताल्लुक नहीं है, वो तो मेरी बहनों जैसी हैं। बस उनके साथ कुछ चीज़ें थी जो कि मैं उनकी सॉल्व करवा रहा था। काफ़ी उनके प्रॉब्लम से अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी हद तक बेहतर हैं। वो तो मैरिड थी, अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता की हुई थी। वो बस कैंसर का कुछ प्रॉब्लम था उन्हें, जो कि अब काफ़ी हद तक बेहतर है। मेरी बहन जैसी कज़न पे तुमने शक किया, और क्या बात है तुम्हारी? तुम बहुत ज़्यादा मेरे बारे में पॉसेसिव थी, लेकिन इसी पॉसेसिवनेस की वज़ह से तुमने मुझे छोड़ दिया। वाह! आफ़रीन है तुम पे। कहती हैं कि आप ही मुझे अपनी उस फ्रेंड पे और उस कोलीग पे इतना गुस्सा आया जो मुझे गलत गाइड कर रही थी। अब इस उसकी कॉल आने पे जब मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे कहा कि हाँ सर, तो उसके साथ आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और वहीं पे उनके साथ रहेंगे। कहती है मैं हँस पड़ी और मैंने कहा कि यार तुम इतनी अजीब हो, तुम मुझे इतनी गलत गाइड क्यों कर रही हो? तो इस बात पे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद सर से मिल रही हूँ और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मुझे तुम कहानियाँ सुना रही हो। पता नहीं कौन-सी नफ़रत और जलन तुम्हारे दिल में मौजूद है, पता नहीं तुम क्या चाहती हो। तुम इंतहाई घटिया औरत हो जो मेरे दिल में नफ़रत डालती रही, शैतानी वसवसे डालती रही। तुम पर अल्लाह ताला खुद ही इस सारे मामलात को देखे। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। मैंने तुम पे एतबार किया, तुम पे यकीन किया, तुम्हें अपनी दोस्त माना, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हें आखिर वजह क्या थी कि जो इस तरह की नेगेटिव बातें कर रही थी? बस अब तुम्हारे लिए यही खबर काफ़ी है कि मैं और वो शादी कर रहे हैं। इसके बाद कहती हैं कि मैंने उससे कॉल नहीं की, बस मैंने अपनी अम्मी से सारी बात की और फिर वो लोग अपने फैमिली के साथ मेरे घर आए। आप ही अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अल्लाह ताला ने एंगेजमेंट की है। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी शादी भी कर दे। इंशाअल्लाह ताला 2 महीने के बाद हमारी शादी होनी है। आपने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो आसानियाँ दी, जो वहम और जो शक व शुबहात मेरे दिल से ख़त्म हुए, वो हमेशा अल्लाह ताला अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे और मुझे अल्लाह ताला हमेशा राइट डायरेक्शन में रखे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर।
میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ انسان کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے لازمی نہیں کہ وہ ہی سچ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ رکھیں تو سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ جو کہ بہت ہی پیارا معجزہ تھا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو آسانیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا کیا کریں، استغفراللہ، درود ابراہیم زندگی میں ایڈ رکھیں، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے مسئلے مسائل خود بخود ہی حل کر دیتے ہیں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔